अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.1 क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम अपने लास्ट 2 वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर द इंटीजर 17 - 21 एंड 25। जब भी वो एसोसिएटिव लॉ होता है ना, तो उसमें हमेशा 3 टर्म्स ही दी गई होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी देख रहे हैं 3 टर्म्स दिए, 17 दिए, -21 और 25, 3 टर्म्स दिए हैं। तो हमने इसके लिए एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड, क्योंकि हमने वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब होता है कि प्रूफ या वेरीफाई करेंगे, हमें ये प्रूफ करके दिखाएंगे वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं एक दूसरे के। तो हमने इसमें एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन के मुताबिक हमने खुद अपने टर्म्स को पहले अरेंज करना है और उसके बाद हमने सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने खुद बनानी है। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने पहले 2 टर्म्स को ब्रैकेट में लिखना और थर्ड टर्म को हमने बाहर लिखना है, क्योंकि लॉ ऑफ एडिशन है तो प्लस का साइन लगाना है बीच में। जिसके साथ ऑलरेडी माइनस का साइन है वो तो माइनस का साइन ही लगेगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे हमने क्या करना होता है कि फर्स्ट वाली टर्म हम बाहर लिखेंगे और सेकंड और थर्ड टर्म को हम ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास लेफ्ट साइड और राइट साइड बन चुके हैं। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट को। 17 - 21 और +25 है। ठीक है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है। इसके साथ प्लस का साइन है, इसके साथ माइनस का साइन है। जब प्लस और माइनस का साइन हो तो हमने माइनस करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब 21 में 17 गए और 4, और साइन किसका लगाना होता है, बड़े वाले का। ठीक है, तो 21 के साथ माइनस का साइन है, क्योंकि 21 बड़ा है तो इसलिए हम बड़े वाले का साइन लगाएंगे, और +25 एज इट इज़ ही नीचे आ जाएगा। और 25 में से जब 24 गए तो 21 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस करना है और साइन बड़े वाले का लगाना, तो प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास राइट हैंड साइड ये वाली है। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड लिखेंगे 17 प्लस और -21 और +25। ठीक है, अब ब्रैकेट में हमारे पास है प्लस माइनस माइनस। जब ब्रैकेट में एक सा प्लस का साइन एक सा माइनस साइन, तो हम माइनस करेंगे। 25 में से 21 गए, 4 आए, और साइन किसका हम लगाएंगे, बड़े वाले का। ठीक है, इससे प्लस का साइन आया। अब 17 और +4 21, और साइन फिर बड़े वाले का 17 का ही साइन आएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो इक्वल आ चुके हैं, तो इसलिए सो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन इज़ वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज़ -107, वन ऑफ देम इज़ -49, फाइंड द अदर। ठीक है, हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं, उनका अगर हम सम निकालें, यानी कि उनको अगर हम प्लस करें, ऐड करें, एडिशन अगर हम दोनों की करें तो -107 आता है। तो एक इंटीजर तो हमारे पास -49 फाइंड था। जब हमारे पास एक इंटीजर हो रहा है, हमने नेक्स्ट इंटीजर फाइंड आउट करना हो तो हम उसको एक्सपोज करते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई तो हमने करके उसको सॉल्व करके और एक्स की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम कहेंगे लेट द अदर इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, जो हमारे पास सेकंड इंटीजर है वो हमारे पास एक्स है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दी हुई, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज 107। ठीक है, 2 इंटीजर्स का जो सम है, यानी कि उनको जो अगर हम ऐड करें तो -107, तो एक इंटीजर हमारे पास एक्स है और उसमें अगर हम ऐड करें दूसरा इंटीजर हमारे पास -49 था, तो हमारे पास सम क्या आता है, 107 उसका आंसर आता है। ठीक है, ये हमारे पास जो कंडीशन थी उसके मुताबिक हमने ये इक्वेशन बना ली है। अब x प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो ब्रैकेट हम खोल देंगे, तो x माइनस 49 इज इक्वल टू -107। ठीक है, अब -49 इधर लिखा है। अगर हम इसको, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो -49 को हम इधर राइट साइड पे ले जाएंगे, तो -107 इधर जब भी हमने इक्वल की दूसरा कोई चीज़ लेके जाना है तो उसका हम साइन हमेशा चेंज करते हैं। इधर माइनस है तो इधर जाके वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -107 और +49, तो आंसर हमारे पास आएगा 58। देखें, एक साथ प्लस का साइन है, एक साथ माइनस का साइन है, तो माइनस करना है। 107 से जब 49 गए तो 58 आता है, और साइन हमेशा बड़े वाले का लगाना, तो -58। ठीक है, अगर तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -58, तो सो अदर इंटीजर इज़ -58। x ही था ना अदर इंटीजर, तो -58 है। अगर आप चेक भी करना चाहें तो देखें, दोनों का सम का मतलब है दोनों के साथ जो साइन है ना उसके साथ उसको हम ऐड करते हैं। ठीक है, -58 है और -49 है, यही 2 इंटीजर थे ना, और इनका सम -107 आना चाहिए, तो बाकी जो हमने किया तो -107 ही आ रहा। ये चेक तो वैसे मैंने करके दिखाया, ये ज़रूरी नहीं मेन हमने एक्स की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। वेरीफाई द क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर 39 एंड -51। एसोसिएटिव में हमेशा 3 टर्म्स होती हैं, क्यूमिटेटिव में हमेशा 2 टर्म्स होती हैं। तो क्या है, क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमने करनी है, तो उसके भी अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हमने क्या करना था, दोनों को आगे पीछे, यानी कि 39 - 51 इज इक्वल टू -51 + 39, यानी कि 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। ये बस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमने बना ली। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 39 - 51,
जब हमने इसको सॉल्व किया, देखें 39 एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस का साइन है, तो हम माइनस करेंगे यानी कि इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 51 में से 39 गए तो 12 आता है, और साइन किसका हमने लगाना है, बड़े वाले का। तो 51 बड़ा, तो इसलिए उसका साइन हम माइनस, तो हमने -12 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे, -51 + 39 प्लस माइनस माइनस ही करना, साइन बड़े वाले का लगाना। तो इधर भी 12 है, इधर भी 12, -12 सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन इज वेरीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स का डिफरेंस यानी कि दो नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 48 आता है। वन ऑफ देम इज़ 14, फाइंड द अदर, जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 के सेम वैसे ही है। तो हम कहेंगे लेट अदर इंटीजर इज x, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमारे पास क्या दी है, डिफरेंस लेना है दोनों इंटीजर्स के, यानी कि x और दूसरा नंबर क्या है 14, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास 48 है। ये इन्होंने कहा है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज़ 48, यानी कि इज़ 48, तो डिफरेंस हम कैसे लेंगे, x - 14, माइनस का साइन क्योंकि डिफरेंस है तो माइनस। अब इधर -14 है, इधर जब हम 14 उस तरफ चला जाए क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो 48 + 14 हो जाएगा, तो 62, तो सो अदर इंटीजर इज 62 है। चेक भी करूँ तो अब इन दोनों का डिफरेंस ले लें, यानी कि 62, एक इंटीजर 14 था और एक 62 हमारा है। 62 में से 14 गया तो 48 ही आ रहा है, दोनों इंटीजर्स का डिफरेंस हमारे पास 48 ही आ रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने कहा था कि दो ट्रेन्स हैं जो कि समनाबाद स्टेशन को उन्होंने एक ही टाइम पे उन्होंने छोड़ा है, मतलब उधर से वो गई हैं, और एक ने जो ट्रैवल किया है अली टाउन की तरफ और दूसरी ने ट्रैवल की है 10 किलोमीटर डेरा गुजरान की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में। फाइंड द टोटल डिस्टेंस, हमने इनका फाइंड आउट करना है कि दोनों ट्रेन ने मिलकर टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्रेन हमारे पास है 14 किलोमीटर, डिस्टेंस ऑफ सेकंड ट्रेन है 10 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। टोटल डिस्टेंस के लिए दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। यही होगा ना कि एक ट्रेन इधर को गई, एक स्टेशन है तो ट्रेन इधर को गई है और एक इधर को गई है, तो हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे कितना है। एक ने 14 किया था और एक ने 10 किया था, जब दोनों का टोटल डिस्टेंस कितना होगा 24 किलोमीटर। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। अगर हेल्पफुल है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया कीजिएगा। ओके जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।